हुआ होता साजिश वगैरह तो आज वो लोग सलाखों के पीछे होता। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी देवी है, उसने कहा कि भाई पापा जी सब कुछ पक्ष रख रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल रिएक्शन मॉम बिहार पटना में स्वागत है। तो फ्रेंड्स फाइनली है यहाँ पर अंशु का भी वीडियो आया और अंकल जी का भी वीडियो आया। सबने अपना अपना पक्ष रखा और जिन चीज़ों पे अभी तक पर्दा लगा हुआ था आज वो सारी चीज़ें भी हम सबके सामने आ ही चुकी है। और आप सबको बता दूं कि राजवीर केस, आज हम कह रहे हैं कि राजवीर केस का जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आज उनके मौत के साथ फिर से सारे लोग मजाक कर रहे हैं। आप लोगों को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग ये सोचिए, जो काम आज से करीबन 2 साल 2.5 साल लमसम हो चुका है राजवीर जी को इस दुनिया को छोड़े हुए, और जो सारी चीज़ें थी वो समय रहते सारे काम हो जाते, तो हो सकता था कि राजवीर जी के साथ साजिश हुई होगी तो उन लोगों को सजा मिल चुकी होती। लेकिन अभी जो गरे मुर्दे उखाड़ा जा रहा है, इससे तो हमारे राजवीर भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, चाहे इस मुद्दा को ये लोग कितना भी उछालें, लेकिन हमारे राजवीर भाई को अब इंसाफ नहीं मिलेगा। मिलेगा सिर्फ वही चीज जो चीज के लिए आज ये लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने जो चैनल्स खोल के राजवीर के इंसाफ की जो थंबनेल और टाइटल लग रहे हैं, उन लोगों के चैनल ग्रो करेंगे, व्यूज बनेंगे और डॉलर बनेंगे, यही सारी चीजें होंगी। लेकिन हमारे राजवीर भाई को जो अब है इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम समय रहते हो जाता तो शायद आज जो कोई भी होता, अगर इनके राजवीर भाई के साथ जो कुछ भी हुआ होता साजिश वगैरह, तो आज वो लोग सलाखों के पीछे होता। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी देवी है, उसने कहा कि भाई पापा जी सब कुछ पक्ष रख रहे हैं तो ये भी रखिए, राजवीर केस का रिलेटेड वाला पक्ष वो भी रखिए सोशल मीडिया पे। तो फाइनली अंकल जी ने आज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हुई है, उसके बाद ये हमारी जो मैडम है प्रॉपर्टी देवी, उनको ये जवाब भी मिल चुका है। अब ये क्यों नहीं नाम ली, और अब तो इनको जो इतने बहला फुसला कर ससुर जी को टारगेट फिर से कर रही हैं, ये चीज तो आपने हमारी प्रॉपर्टी देवी के जो वीडियो है उसमें आपने देखा। कल होके ये सारी चीजें हो रही थी, तब आप कहाँ थी? आप, जैसा कि अंकल जी ने कहा कि ये वहां पर हमारे बेटे यानी राजवीर, जिनका घर में मोनू सब लोग बुलाते थे, सब कुछ कर रही थी। और राजवीर जी का जो हादसा हुआ उनके साथ, उसके बाद तो इनके जो माँ बाप है सबसे पहले वहां पर पहुंचे, क्योंकि अंकल जी ने कहा था कि वहां से मैं काफी दूर था। तब आप उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराई? तो आपको उस समय क्या लगा? उस समय तो आप उनके बॉडी को देखा होगा। तो यहाँ पर जो चीज आप अंकल को ब्लेम कर रहे हो कि इन्होंने जो राजवीर केस का है वो केस नहीं मुझे करने दिया, तो अंकल जी का जो जिस हिसाब से अगर एक माँ बाप का बच्चे चले जाते हैं उसके बाद उनको अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी होती है, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे की जिंदगी इम्पोर्टेंट होता है। और ससुर जी, आप जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि ससुर जी हैं जिनको ना डर लग रहा है अपने जीवन से कि मेरे घर के सारे जेंट्स लोग हैं वो खत्म हो गए, मैं अकेला बचा हूं, अगर मैं केस वेस किया तो हो सकता है कि राजवीर जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वही हाल मेरा भी ना हो जाए। इस बात को हम नहीं मानते, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा। अगर वो चुप हैं तो आपके वजह से वो चुप थे, और आपके वजह से वो क्यों चुप थे? क्योंकि आपने ही उन्हें मना किया था, और आपके जो फैमिली हैं उन्होंने ही मना किया था कि ये केस जो है मत करो, मत, क्योंकि तुम कहाँ दौड़ोगी। और तुम्हें भी मौका मिल गया हमारी प्रॉपर्टी देवी को कि पापा जी कहाँ दौड़ेंगे। उस समय तो तुम्हें पापा जी की बड़ी चिंता हो रही थी। ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखा जिसे अपने ही पति, जो पति इतना कुछ होने के बाद इनको एक्सेप्ट किया, उसी पति को इन्होंने इंसाफ दिलाने से अपने पैर खींच लिए। अपनी जिंदगी के लिए सोची, अपनी बच्चों की जिंदगी के लिए सोची, यहाँ तक ठीक था। कल होके ये बच्चे भी यही कहेंगे कि माँ आपने मेरे पापा को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, क्योंकि ये जो भी वीडियो ब्लॉग्स बन रहे हैं
ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही रहेगा। और आज नहीं तो कल आपके बच्चे इस चीज़ को कभी न कभी देखेंगे, जब वो समझदार हो जाएंगे। उस समय क्या कहिएगा कि मैं तुम्हारे खातिर, मैं अपने खातिर, मैं तुम्हारे दादाजी के खातिर इस चीज़ को क्लोज कर दिया था। और ऐसा नहीं होता, अगर कोई भी चीज़ ये थाना कचहरी कोर्ट में चला जाता तो मुझे नहीं लगता था कि आपके साथ इस तरीके का कोई भी घटना होता। क्योंकि जो घटना का है ये मौका दिया जा रहा है, मौका दे रही थी आप। इस तरीके से चुप रहना कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा देना है। तो ये चीज़ ऐसे मत क्लोज कीजिए और किसी को एक दूसरे पे ब्लेम मत लगाइए। यहाँ पर अंशु ने क्लियर किया कि ये जो है प्रॉपर्टी देवी, ये प्रॉपर्टी की इतनी लालची है कि जब इनका पहले हस्बैंड का जो देहांत हुआ उसके बाद ये बहुत डर गई। इनको लगा कि इतना सारा करोड़ों का प्रॉपर्टी है, ये राजवीर ले लेगा। तो इन्होंने क्या किया कि राजवीर को इस तरीके से ब्लैकमेल किया, जैसे कि इमोशनल ब्लैकमेल, और फिर उनको धीरे धीरे करके अपने कब्जे में लिया। और इन्होंने ये शादी भी की है। तो आज ये बोल रही है ना कि राजवीर जी मेरे साथ एडिटिंग के वजह से शादी की है। एडिटिंग के वजह से नहीं, वो उनका कोई प्लानिंग नहीं था, तुम्हारा प्लानिंग था शादी करने का, ताकि सारा प्रॉपर्टी जो कुछ भी है तुम्हें ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।